नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, आप देख रहे हैं ओम इंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। आज हम लोग गणित का एक बेहद ही खूबसूरत सवाल देखेंगे दोस्तों। ये सवाल जो है केट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी आसान है, काफ़ी सहज और सरल है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, PQRS एक वर्ग है और उसके अंदर में एक वृत्त खींचा हुआ है और ये वृत्त वर्ग के बिल्कुल चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनाया हुआ है और इस कोने में आपका एक आयत दिया हुआ है और उस आयत की जो लंबाई है वो 4 यूनिट है, चौड़ाई 2 यूनिट दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इस वृत्त का त्रिज्या निकालें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इस डायग्राम को हम यहाँ पे दोबारा बनाए हैं। ये आपका वही PQRS आपका वर्ग है और उसके अंदर ये सर्कल दिया हुआ है। तो O इससे सेंटर माने केंद्र, यहाँ से यहाँ तक ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, यहाँ पे भी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, यहाँ से भी ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है। फिर रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि इस वृत्त के लिए ये PQ भुजा जो है टेंजेंट का काम कर रहा है। उसी प्रकार ये जो आपका ये रेडियस है, इस रेडियस के लिए ये PS जो भुजा है ये भी आपका टेंजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोना में एक आपका आयत दिया हुआ है जिस आयत की लंबाई 4 यूनिट और चौड़ाई 2 यूनिट है। तो इस भुजा को लंबाई को आगे बढ़ाते हुए इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, उसी प्रकार इस चौड़ाई को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे। फिर अगर आपका ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा, ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट होगा। अब दोस्तों हम लोग देखें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R यूनिट है, तो चूंकि यहाँ से यहाँ 2 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग निकालना चाहे तो R-2 यूनिट होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 4 यूनिट जब है तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना होगा, 4 यूनिट घट जाएगा तो R-4 यूनिट हो जाएगा। और चूंकि ये एक आपका आयत बन गया है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो ये R-4 यूनिट है तो ये भी R-4 यूनिट, ये R-2 यूनिट है तो ये भी R-2 यूनिट। अब दोस्तों ये क्या है कि अगर ये एक आयत बन गया और ये इस आयत का विकर्ण है तो ये आपका यहाँ पे 2 समकोण बन गया, OAN और एक OMN। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और इसका रेडियस निकल जाएगा क्योंकि ये रेडियस जो है ये इसका इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग OMN में लगाते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका कर्ण क्या है, R है तो R स्क्वायर हो जाएगा, लंब क्या है R-2 है तो R-2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है R-4 है तो R-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है कि ये A-B का होल स्क्वायर है, ये भी A-B का होल स्क्वायर है, तो A-B का होल स्क्वायर आगे खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा R² - 4R + 4। यहाँ पे भी क्या होगा R² - 8R + 16। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये R² कट जाएगा, बचेगा क्या R² - 4R + 4 प्लस R² - 8R + 16। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों R² - 8 और 4 -12R + 16 और 4 20। यहाँ पे R² - 12R + 20 बराबर 0। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। इसको फिर से फैक्टर करेंगे इसका तो R² - 10R - 2R + 20 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, R कॉमन आएगा, बचेगा कितना R-10। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 कॉमन आ जाएगा तो R-10 बचेगा यहाँ पे भी। फिर यहाँ पे R-10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे R बचेगा और यहाँ पे -2 बराबर 0। यहाँ पे ये 2 फैक्टर है, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो R-10 बराबर 0 तो R बराबर 10 और R-2 बराबर 0 तो R बराबर 2। यहाँ पे 2 मान आ गया तो 2 क्या संभव है, 2 R बराबर 2 अगर रखते हैं दोस्तों ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में OMN में, तो यहाँ पे देखिए R-2 इसका जो लंब है ये R-2 यूनिट है। R के जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 यूनिट हो जाएगा। तो लंबाई तो लेंथ आपका 0 नहीं हो सकता, भले आपका विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस कब 0 होता है, जब हम लोग किसी एक पॉइंट पे फिक्स रहते हैं, खड़े रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है तो ये 0 नहीं हो सकता, अर्थात ये आपका पॉसिबल नहीं है। फिर तो हमारा पॉसिबल क्या होगा, R = 10 हो जाएगा। फिर ये हमारा त्रिज्या अगर निकालना था तो त्रिज्या हमारा 10 यूनिट हो गया। फिर अगर हमसे ये क्षेत्रफल पूछा होता दोस्तों इस वृत्त का तो हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं πr² फॉर्मूला से कि πr² यानी 10 का स्क्वायर 10 है 100 पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों निकाल लिए दोस्तों। तो आज का हमारा विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। धन्यवाद, शुक्रिया।